हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। आप सभी लोगों ने बिहार सक्षमता का परीक्षा होने वाला टीआरई 2.0 उसका फॉर्म अप्लाई कर ही दिया होगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज की जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को करवाने वाला हूँ क्लास 1 to 5 के सामान्य विज्ञान का एक प्रॉपर मॉडल सेट लेके आ चुका हूँ, जिसमें वे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप सभी लोगों को जो सक्षमता परीक्षा 1 में भी आए हुए हैं, और कुछ ऐसे नए प्रश्न ऐड किए गए हैं उसी के जैसे जो कि आप सभी लोगों के एग्जाम में वे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने से जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। और इस पूरे सीरीज को अगर आप सभी लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में आप सभी लोगों के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज के इस मॉडल सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, यानी कि प्रकाश की जो अधिकतम गति किसमें हो जाती है। यहाँ पर आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायमंड है, वाटर है, वैक्यूम है और हाइड्रोजन है। यानी कि इन चारों में से जब लाइट गुजरता है तो किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, डायमंड एक ठोस है, ठोस पदार्थ है, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो शून्यक में हो जाता है। मैं आपको बता दूं, शून्यक यानी कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा जो लाइट की वेलोसिटी है वो अधिकतम हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का प्रश्न नंबर 2। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं, द स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज, यानी कि जो पढ़ाई होती है यानी कि कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सब लोगों को, एक है साइटोलॉजी, एक है मायोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है मैक्रोलॉजी और एक है न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है कि कवक के अध्ययन को कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विच इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से सबसे कठोर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डायमंड होता है सबसे कठोर होता है, क्योंकि इसकी कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड रहते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए माना जाता है कि डायमंड जो होता है बहुत मजबूत होता है। यहाँ पर और 3 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, ग्लास, क्वार्ट्ज, प्लेटिनियम, बट ये नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी लोगों का डायमंड। क्या हो जाएगा? डायमंड। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्रेप्स बिलोंग्स टू द फाइलम, यानी कि कैप्स किस फाइलम से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, जो कैप्स है, कैप्स की अगर हम लोग बात करें तो वो बिलोंग करता है मोलस्का से। किससे बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है मोलस्का से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है। यानी कि एक सुपर कंडक्टर जो होता है इसके द्वारा अगर हम लोग देखें तो जो उसका उच्चतम तापमान होता है वो कितना होता है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया हुआ है। 24 किलोवाट होता है, या फिर 138 के होता है, या फिर 150 के होता है, या फिर 300 के होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 138, यानी कि एक सुपर कंडक्टर द्वारा जो है कि 138 उच्चतम तापमान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम रहता है। यानी कि जो पानी का जो घनत्व है किस तापमान पर कम जो है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम रहेगा, यानी कि ज़्यादा रहेगा, वो पूछा है किस तापमान पर ज़्यादा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है कि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है कि पानी का जो तापमान रहता है वो पानी का जो तापमान का जो घनत्व रहता है वो अधिकतम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यानी कि यहाँ पर आप सब लोग को दिख रहा होगा, प्रवन बिलोंग्स टू द फाइलम। प्रवन बिलोंग्स टू द फाइलम, यानी कि झींगा किस जाति से संबंधित है। झींगा किस जाति से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। एंड यहाँ पर आप सब लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद
निडारिया, और एक है क्रोटोडेट, और फिर एक है एकिनोडर्माटा। एकिनोडर्माटा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, बट इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। कौन? झींगा। झींगा किससे बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या दिया हुआ, इफ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी इज डबल, यानी कि जो कैपिलरी रहती है हमारी बॉडी के अंदर, उसका जो डायमीटर को अगर हम लोग डबल कर दें, देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी, यानी कि जो उसके अंदर का जो वाटर जाता है वो कितना हो, यानी हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पर आप सब लोग क्या कह रहा है, यदि कोशिका का व्यास दोगुना हो तो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी? 2 टाइम हो जाएगी, या आधी हो जाएगी, या 4 गुनी हो जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बता दूं, जब उसके घनत्व को या फिर उसके व्यास को जब हम लोग दुगना कर देंगे तो वो जो है कि उसका जो ऊंचाई है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, और यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछ रहा है द डिसीज हाइस्ट्रीसिया इज क्लेस्ड इन, यानी कि हाइस्ट्रीसिया रोग किस में वर्गीत है? हाइस्ट्रीसिया रोग किस में वर्गीत है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। एक है मैरिड वुमन, दूसरा है ओल्ड वुमन, तीसरा है यंग वुमन, और चौथा है यंग मैन एंड वुमन, यानी कि विवाहित महिला में होता है, या फिर बूढ़ी महिला में होता है, या फिर युवा महिला में होता है, या फिर युवा महिला और पुरुष में होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो युवा महिला, यानी कि जो ये बीमारी है, कौन सी बीमारी है? हाइस्ट्रीसिया। हाइस्ट्रीसिया जो है कि युवा महिला में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, द ऑर्गन एफेक्टेड बाय मलेरिया। आपको पता होना चाहिए मलेरिया जो होता है वो मच्छर काटने से होता है, और मच्छर काटने से हमें क्या होता है? मलेरिया होता है। और मलेरिया द्वारा कौन सी बीमारी होती है? नहीं, मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि मलेरिया से हमारा बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है कि वो डिफेक्टिव होता है, खराब होता है, एंड देन उसके बाद हमारा तबीयत खराब होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सब लोगों को यहाँ पर, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, और स्पेलन है, यानी कि तितली बोलते हैं उसको हिंदी में। बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेलन, यानी कि तितली ही इसका राइट आंसर है। और जो स्पेलन होता है यही अफेक्टेड करता है मलेरिया की बीमारी से। ठीक है, यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूरा पीडीएफ तैयार करवा दिया गया है आप सभी लोगों की, और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन अ शिप इंटर अ सी फ्रॉम अ रिवर व्हाट हैपन्स, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं। वह थोड़ा ऊंचे स्तर पर आ जाता है। क्या बोल रहा है? वह थोड़ा ऊंचे स्तर पर आ जाता है। उसका स्तर समान रहता है। क्या उसका स्तर समान रहता है? और भी यहाँ पर ऑप्शन है, इट श्रिंक्स अ लिटल, उसका स्तर थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर वह पूर्णतः सेम ही रहता है। तो मैं आपको बता दूं, जो अगर क्या क्वेश्चन था यहाँ पर आप सब लोग देखते हो कि जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं उसका जो स्तर रहता है वो हल्का सा ऊंचा हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है, वह थोड़ा ऊंचे स्तर पर आ जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं, अमोंग द फॉलोइंग रेडिएशन विच हैज़ अ हाईएस्ट एनर्जी, यानी कि इन सभी रेडिएशंस में से किसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि निम्न विकिरणों में से किस में उच्चतम ऊर्जा है? तो किस में उच्चतम ऊर्जा है? विजिबल रे में, या फिर एक्स रे में, या फिर अल्ट्रा वायलेट रे में, या फिर इंफ्रारेड में। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और मैं आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है एक्स रे में। किस में होता है? एक्स रे में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विटामिन B5 इज कोल्ड, यानी कि विटामिन B5 को क्या कहते हैं? ये विटामिन से एक क्वेश्चन है, मैंने सभी सब्जेक्ट से
क्वेश्चंस इसमें डाले हैं। एक प्रॉपरली मैंने 40 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है एंड इसी जो क्वेश्चंस है बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं आप सभी लोगों के एग्जाम के मुताबिक, ठीक है। क्वेश्चन है B5 को क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। एक है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, फिर एक है फॉलिक एसिड, एक है रेटिनॉल या फिर एक है टोकोपेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बट इसका जो राइट आंसर है वो है फेंटानोइक एसिड। विटामिन B5 को फेंटानोइक एसिड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, ये तो क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता ही होगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली, यानी कि जो स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम होती है और वैक्यूम में ही जो इसकी डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोगों को वैसे 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं बट मैं आपको बता दूं आपने पढ़ा भी होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्या पूछा है आप सभी लोगों से, हु इज कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है, माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोगों को और मैं आपको बता दूं माइक्रोबायोलॉजी का जो फादर है वो एंटोनी फिलिप्स वैन लिविहोक को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, क्वेश्चन नंबर 16, द सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, यानी कि विटामिन डी का स्रोत है, विटामिन डी का क्या स्रोत रहता है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, लेमन है, सनरे है, ऑरेंज है या फिर कैशनट है। तो मैं आपको बता दूं जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है सनरेज, यानी कि सुबह सुबह धूप में बैठने से हमें विटामिन डी मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सनरेज, ठीक है। रेड कर देते हैं, नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विटामिन B9 इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि विटामिन B9 को क्या कहा जाता है, तो ये एक फोलिक एसिड कहा जाता है या फिर साइट्रिक एसिड कहा जाता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है या फिर बायोटीन कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं पर इनमें से कोई एक ही सही है और वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्या कह रहा है इसको हम लोग पढ़ेंगे। और द कॉमन नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड क्लोरेफ्लेरिक्लोर, यानी कि रसायन यौगिक क्लोरेफ्लेरिक्लोर का नाम क्या है, का आम नाम पूछा है आपसे। तो एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी लोग, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं, बोन कैल्शियम, ठीक है, यानी कि हड्डी का कैल्शियम, या फिर विटामिन डी कहा जाता है, विटामिन बी कहा जाता है या फिर विटामिन सी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो विटामिन डी इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अमीबा बिलोंग्स टू द फाइलम, अमीबा जो है कि किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ हिंदी में अमीबा किस फाइलम से संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आप सभी लोगों का प्रोटोजोआ और एनेलिडा, फिर उसके बाद है पेरोफेरिया, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है कि एमीबा जो है कि प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है। कॉमन क्वेश्चन था इसके लिए मैंने बिना 4 ऑप्शन पढ़े ही आप सभी लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टेड मैच, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि सही से नहीं मिल रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मैग्नीशियम और एक है फायरवॉक्स, तो ये तो गलत है, और यूरेनियम है और एक एटम बॉम्ब है, तो ये दोनों गलत है। आगे के इसके जो ऑप्शन है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप सभी लोगों का सिल्वर, यानी कि चांदी और इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर जिंक यानी कि जस्ता और एक है गैल्वेनाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिल्वर और इलेक्ट्रिक बल्ब, ये मैचिंग सही जा रहा है और इसका राइट आंसर भी यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का प्रश्न नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड, यानी कि हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसे जो है कि कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डार्क करते हैं, नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में पानी के कितना प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में पानी का जो प्रतिशत होता है, चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं यहाँ पर आप सभी लोगों को, 60%, 70%, 80% या फिर 92%। तो राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 92% जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डायमंड एस, यानी कि जो डायमंड का केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डायमंड जो है कि कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसका कंपोजिशन भी क्या होगा, कार्बन भी होगा। और ये आपस में एकदम जकड़े हुए होते हैं, यानी कि बंधे हुए होते हैं। इसके लिए जो है कि कार्बन एक ठोस, डायमंड एक ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, प्रश्न नंबर 24। इसमें कह रहा है, इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून, यानी कि दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जा सकता है। यानी कि 12 बजे दोपहर में किस दिशा में आपको इंद्रधनुष दिखता है। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, मैं आपको बता दूं, ऐसा यह नहीं देखा जा सकता है पूर्व में या फिर दक्षिण में या फिर पश्चिम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट कैन नॉट बी सीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, स्काई इज ब्लू, यानी कि जो हमारा आकाश है वो नीला किस कारण से होता है। तो मैं आपको बता दूं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लू कलर इन द सनलाइट इज मोर देन अदर, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश नीला रंग होता है, अन्य रंगों से इसके अधिक होता है। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, कुछ लॉजिक ही नहीं है इसका। अगला ऑप्शन है, शॉर्ट वेव आर स्ट्रेच मोर देन लॉन्ग वेव्स बाय एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल द्वारा लघु तरंग लंबी तरंग से ज्यादा खिंचाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 26 नंबर में कह रहा है आप सभी लोगों को, पनग्रेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। तो भैया मिर्ची आप लोग खाते हैं, उसमें तीखापन किसके कारण होता है। अगर यही नहीं पता है तो आपको मिर्ची खाना बंद कर देना चाहिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैप्सिकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, प्रश्न नंबर 26। और क्या कह रहा है, द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, यानी कि जो वर्किंग ऑफ रॉकेट, जो एक रॉकेट का जो कार्यान्वयन है किस सिद्धांत पर है। तो वो पूछा है आप सब लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, जो रॉकेट का जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट के प्रिंसिपल ये पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, क्वेश्चन नंबर सी, हु डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जेन, यानी कि जंपिंग जेन का प्रिंसिपल किसने डिलीवर्ड किया था। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्बरा MC क्लिंटॉक। ठीक है, बर्बरा मैकक्लिंटॉक ने जो है कि इसका प्रिंसिपल दिया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, वी गेट मॉर्फिन फ्रॉम, यानी कि में डैश से हम मॉर्फिन प्राप्त करते हैं, यानी कि मॉर्फिन हमें किस चीज़ से मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, मॉर्फिन जो है हमें वो फ्रूट से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, विच ड्रग इज यूज्ड टू क्योर हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन को कम करने के लिए कौन सा ड्रग्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं, राइसड्रोनेट, या फिर है एक डाइजापेन, या फिर फोलिक एसिड है, या फिर हाइड्रालाजीन है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए जो यूज़ किया जाता है जो ड्रग्स, उसका नाम होता है हाइड्रालाजीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इंजाइम, यानी कि जो भी हम लोग मिल्क प्रोटीन लेते हैं तो वो किस इंजाइम के द्वारा डाइजेस्टेड होता है हमारे बॉडी के द्वारा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर इप्सिन। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेनिन हो जाएगा। क्लास 9th में आप सभी लोगों को पढ़ना है, और मुझे अभी फ्रिक्वेंटली इसके लिए आता है कि मैंने ये अराउंड 8 से 2-3 दिन पहले ही इस टॉपिक को कवर करवाया था अपने कोचिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, द सॉफ्टेस्ट मिनरल
द सॉफ्टेस्ट मिनरल टेक सोप स्टोन इज मेनली, यानी कि सबसे नरम जो खनिज होता है टेक साबुन मुख्य रूप से क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्नीशियम सिलिकेट है। मैग्नीशियम सिलिकेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच अमोंग द फॉलोइंग इज वाइट फॉस्फोरस, यानी कि इसमें से कौन सा वाइट फॉस्फोरस है। इसमें से आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, P1, P6, P4, P5। तो वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो होता है P4। क्या होता है? P4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का व्हाट इज मशरूम, यानी कि मशरूम क्या है। मशरूम क्या है? तो भैया क्या एक फंगी है, क्या फिर प्लांट है, क्या फिर पशु है, क्या फिर बैक्टीरिया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, ना ही ये एनिमल है और ना ही ये बैक्टीरिया है। तो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं आप सभी लोगों के पास और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मशरूम एक फंगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का फिश जनरली ब्रीथ थ्रू, यानी कि जो मछली है हवा यानी कि सांस कहाँ से लेती है। तो ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चंस है, ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए और मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गिल्स, यानी कि जो मछली होती है अपने गिल्स से सांस लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, जो शुगर प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए में उसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं या फिर फ्रेक्टोज बोलते हैं, फिर या फिर डी राइजोबोस या फिर राइबोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के डीएनए के अंदर भी जो है कि शुगर प्रेजेंट होता है और इसका जो हो जाएगा डीओक्सी राइबोज कहते हैं जो हमारे डीएनए के अंदर शुगर प्रेजेंट होता है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का डायलिसिस इज रिलेटेड टू, यानी कि जो डायलिसिस होता है किससे रिलेटेड है। भैया सबको पता है डायलिसिस किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। बट कॉमन क्वेश्चन है बट पूछा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सब लोगों का द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इज पास अराउंड अ कॉर्नर ऑफ स्लेट ड्यू टू, यानी कि रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरती है उसका कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं जो उसका मेन कारण होता है वो होता है क्या? रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, मेन कारण रिफ्रैक्शन होता है, इसके लिए बेंड करती है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का प्रश्न नंबर 39 मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मेमल आर, यानी कि सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन है। तो मैं आपको बता दूं सबसे जो इंटेलिजेंट मेमल होता है उसमें से अगर हम लोग देखें तो वो होता है डॉल्फिन्स जो होती है बहुत इंटेलिजेंट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सब लोगों का व्हाट इज मशरूम। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था मशरूम एक प्लांट है, सॉरी मशरूम एक फंगी है और ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो चुका है। तो जिसको आप लोग याद कीजिएगा जो क्वेश्चन रिपीट है यानी कि एक बार पूछे गए हुए हैं। देखिए 40 क्वेश्चन का सेट का पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और मैं आशा करता हूँ आज का जो सेशन था आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोग हमारे साथ अभी से भी कंटिन्यू जुड़ जाते हैं अपने एग्जाम तक तो मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप सभी लोग 1 to 5 से हैं और पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस बार आप सभी लोग तैयारी कीजिए हमारे साथ मिलके, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अराउंड हम लोग 2-3 महीने में 30 से 35 हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे और उसके बाद मैं आप सब लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेकर के आ जाऊंगा। उसमें मैं सब कुछ आप सब लोग करवा दूंगा। उसके बाद आप सब लोगों को एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने का जरूरी नहीं है। इसके बाद भी अगर आप सब लोग कोई भी डाउट है तो आप सब लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।